आज जो मुनियों से घृणा करने लगे थे वे आज मुनि भक्त हैं और मुनि हैं। ये सारी देन किसकी है? पूज्य संत शिरोमणि परम पूज्य विश्व वंदनीय गुरुवर विद्यासागर महाराज, उनके कारण बच गए बुंदेलखंड। नहीं तो सबसे ज्यादा बर्बाद होता बुंदेलखंड, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा पंडित कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा पंडित मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा ज्ञानी मध्य प्रदेश में, और उसने अटैक ज्ञानियों पे किया था। बर्बाद हो जाते रहे, बर्बाद हो जाते, ऐसे बर्बाद होते। इस एमपी में कोई वृत्ति भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन पूज्य गुरुदेव की साधना, तपस्या, उसकी निरीह वृत्ति ने इस मध्य प्रदेश को खास तौर से बचा लिया। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भले वो मध्य प्रदेश से बाहर नहीं गए, लेकिन यहां की हवाओं ने सारे भारत को बचा लिया है। इसलिए मैं तुम्हें कड़वा सत्य बोल रहा हूं, ग्रस्त अवस्था में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई कितना भी लोभ देवे, कितना भी तर्क देवे, कितना भी तर्क देवे, ये तीन चीजें कभी नहीं मानना। ग्रस्त को कभी आत्मानुभूति, ग्रस्त को कभी शुद्ध उपयोग, ग्रस्त को कभी मुनिपद, वस्त्र के साथ मुनिपद, केवल ज्ञान, चलते बोलते जाओ, ग्रस्त को केवल ज्ञान, ग्रस्त को मोक्ष नहीं हो सकता। फिर महाराज उपदेश किसके लिए? फिर ये प्रवचन किस लिए सुन रहा हूं? मात्र तुम्हें मैं दुर्गति से बचा सकता हूं। ये कम नहीं है, दुर्गति से बचा सकता हूं। एक बार पुनः जैनी मानने का मौका दिला सकता हूं, एक बार पुनः जैनी बनने का मौका दिला सकता हूं। यदि चूक गए हो तो इस चतुर्मास में सुधर जाना। भले इस भर में तुम मुनि नहीं बन पाओगे, लेकिन एक भाव और दिलाऊंगा तुम्हें सुधरने के लिए। बस आओगे। जितनी क्रियाएं तुम्हारी हैं, सारी क्रियाओं से मैं तुम्हारा दुर्गति नहीं जाने दूंगा। ग्रस्त के जितने भी नियम धर्म हैं, वे सब इसलिए हैं कि दुर्गति नहीं जा पाए। सम्यक दर्शन दुर्गति से बचाता है, मोक्ष नहीं भेजता। 11 प्रतिमाएं दुर्गति से बचाती है, मोक्ष नहीं भेजती। 11 प्रतिमा वाले को भी मोक्ष नहीं होता, नरक तिरंज गति नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि को भी ये दुर्गति नहीं जाएगा, मोक्ष भी नहीं जाएगा, बस स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए ष्टोपदेशकार ने कहा कि धूप से छाया भली। ग्रस्त के व्रतों से जब मोक्ष नहीं है तो व्रत क्यों पालू? नहीं, नरक से स्वर्ग भला, क्योंकि स्वर्ग में जाकर कम से कम सीमंदर भगवान के समोषण में प्रवचन सुनने तो चले जाओगे। वहां पहुंच तो जाओ, कम से कम ये तो ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है। इसलिए उन कार्यों के लिए हमें जरूर अनुभव में लाना है जो अशुभ है। शास्त्र स्वाध्याय तुम कल्याण के लिए नहीं करना, तुम दुर्गति से बचने के लिए करना।